Welcome back to the blog. After very long time, we are going to make a छुट्टी वाला vlog and today is महाशिवरात्रि. So wishing you all happy महाशिवरात्रि. तब तक आप ये गाना enjoy करिए. आज का ब्लॉग बेसिकली शॉपिंग पे और घूमने फिरने पे ही होगा क्योंकि हमने सोचा महाशिवरात्रि के दिन अगर हम घर में रहें तो हम सो जाएंगे और ऐसा कहते हैं ना कि फास्टिंग में सोना नहीं चाहिए। नहीं चाहते हुए भी हम सो जाते, तो हम सोचे कि बाहर ही चलते हैं, बाहर सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्लान था कि हम न्यू मार्केट जाएंगे, वहां से हम डीवी मॉल जाएंगे एंड डीवी मॉल से इवनिंग में हम लेक व्यू जाएंगे। ये हमारा दिन का आज का प्लान था। हम डायरेक्ट ऑटो लेके न्यू मार्केट गए एंड दिस इज फर्स्ट टाइम कि न्यू मार्केट इतना खाली था। मतलब सुबह दोपहर या शाम को जाओ तो बहुत भीड़ रहती है, बट सुबह दोपहर में भी थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं थे। एंड अगर थोड़ी बहुत भीड़ भी थी तो वो बहुत मिनिमम और मैक्सिमम कपल ही थे जो कि काफी प्रिटी लग रहे थे। मतलब ट्रेडिशनल वियर में अपने पार्टनर के साथ काफी सुंदर था। फिर इसके बाद हमने कपड़ों के साथ साथ ज्वेलरी, जितने भी कॉस्मेटिक, जितनी भी चीज़ें थी, सबको न्यू मार्केट में बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। कपड़े तो हमने बहुत अच्छे से, फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि अच्छा न्यू मार्केट में ऐसे चीज़ें भी मिलती है, अच्छा ऐसे भी मिलती है, अच्छा ये भी क्वालिटी होता है। अदरवाइज हम सोचते थे न्यू मार्केट में उतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं मिलती है, सस्ती मिलती है बस, बट सस्ते के साथ साथ अच्छी क्वालिटी की भी मिलती है। न्यू मार्केट से शॉपिंग करके हम जा रहे हैं जूडियो। हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम जूडियो जाएंगे, बट न्यू मार्केट में नया नया जूडियो खुला है और हम 2-3 बार विजिट कर लिए हैं। सोचा एक बार और ही चलते हैं। सर्टेन प्लान बन गया और न्यू मार्केट में भीड़ कम थी, तो इस वजह से हमें अच्छी चीज़ें जल्दी मिल गई। एंड फिर हमारा प्लान अचानक से चेंज हो गया कि जूडियो नहीं जाके हम डीवी चलते हैं, हम थक गए, थोड़ी देर कुछ वहाँ बैठेंगे। वहाँ से हम डीवी गए हैं। उससे पहले हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गया था। बेसिकली हम आई डोंट नो भैया किस रास्ते से हमें ले गए, बिल्कुल भी नहीं पता था, एकदम रास्ता ही बिल्कुल नया था और ऊपर से वो इलेक्ट्रिक वाली थी तो बहुत धीरे स्लो चल रही थी, तो और डर लग रहा था। फिर हमने मैप खोला, मैप खोलने के बाद देखा, फिर वो थोड़े से अजीब ही रिएक्ट कर रहे थे, मतलब अजीब तरीके से बात कर रहे थे, अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहे थे। और हमें डर लगा। फिर हम जैसे तैसे मैप खोल के ऐसे नाटक करके कि हम वीडियो बना रहे हैं, तो उस सेंस में भैया ने हमें जल्दी छोड़ा। फिर हम गए, फिर उन्होंने हमसे एक्स्ट्रा किराया भी मांग रहे थे जो कि हमने दिया नहीं। पर फिर इसके बाद हम डीवी गए एंड डीवी तो इतने बड़ा है कि इसको एक्सप्लोर करते करते टाइम ही जाए, तो हम एटलीस्ट एंड हम फास्टिंग में थे, बिना कुछ खाए पिए हम पूरे दिन भर एक्सप्लोर कर रहे हैं जगह को। एंड दिस इज़ अ क्यूट थिंग विच आई सॉ कि मतलब एक पेरेंट्स है एंड 2 छोटे छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा की फ़ोटो ले रहे हैं, एंड दैट्स सच अ लवली थिंग विच आई सॉ टुडे। एंड फिर इसके बाद हमने बहुत सारे ब्रांड्स की दुकान है, वेस्ट साइड, ट्रेंड्स, मैक्स एंड अदर जितने भी शॉप्स होते हैं जहाँ पे हम जा सकते थे, हमने गए एंड चीज़ों को एक्सप्लोर किया। वैसे हमने कुछ ख़रीदा नहीं, टू बी ऑनेस्टली यहाँ से हमने कुछ नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी शॉपिंग कर लिया था न्यू मार्केट में। एंड दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि मैं ऐसे फ्रंट कैमरे कहीं रख के वीडियो शूट कर रही हूँ। अदरवाइज़ मेरे को बहुत शर्म आती है, मैं ऐसा नहीं कर पाती, बट कर रही थी। फिर बाद में लोग आ जा रहे थे तो और शर्म आने लगी। फिर ऐसा डर लगने लगा कि कोई मेरे फ़ोन को ही ना मार के, कोई ना मेरे फ़ोन को ही गिरा के ना चला जाए, कोई फ़ोन ही भी लेके ना भाग जाए। बट हमने आज डीवी में भी कम भीड़ था, हमने डीवी भी अच्छे से सब एक्सप्लोर किया। वैसे खाना पीना हमें कुछ भी नहीं था, हम फास्टिंग पे थे, फिर भी हम फूड कोर्ट गए स्मेल लेने। फिर वहाँ से हम मिस्टर डीवाई गए, स्मेल नहीं, मिस्टर डीवाई के पास गए। वहाँ पे हमने चीज़ें देखी, काफ़ी नई नई चीज़ें थी बट उतनी नहीं दी थी, पुरानी ही कलेक्शन थे एंड कुछ अपडेट नहीं हुआ था मिस्टर डीआई में। फिर वहाँ से हमें थोड़ी बहुत ज्वेलरी पसंद आई जो कि हम लिए एंड फिर उसके बाद हम यहाँ से भी नहीं माने कि नहीं, हमने ऊपर की मैक्सिमम जितनी भी शॉप होते हैं उसको एक्सप्लोर कर लिया था। अब हमें नीचे जाना है, अब हमें स्मार्ट बाज़ार एक्सप्लोर करना है। हम यहाँ से स्मार्ट बाज़ार है एंड इस पर्स का दाम इतना था कि जितना हमारे पास पैसे भी नहीं थे। मतलब इतने महंगे महंगे पर्स कौन ही बेचता है, फिर भी क्या ही कर सकते हैं। एंड फिर उसके बाद स्मार्ट बाज़ार को एक्सप्लोर किया जितना हम कर सकते थे। चीज़ें स्मार्ट बाज़ार में काफ़ी चीज़ें अच्छी आई थी, फल फ्रूट भी हमने देखा कि हमें कुछ पसंद आया तो हम ले, बट हमें ऐसा कुछ मन ही नहीं कर रहा था। एंड फिर स्मार्ट बाज़ार से आने के बाद वहाँ मार्केट, वहाँ कुछ देर तो मैंने रैंडमली बैठ के ऐसे नॉर्मली वीडियो शूट किया एंड इसमें
आई डोंट नो, मैंने वीडियो में ही देखा कि भैया मेरे पीछे बैठे हैं, वो अंकल उसके सर पे ठोके जा रहे हैं, अदरवाइज़ मैंने ध्यान ही नहीं दिया था शूट करते टाइम। एंड फिर नया दूसरा मार्केट था डीवी में ही, मार्केट 99 करके, फिर वहाँ पे हमने चीज़ें एक्सप्लोर की। एंड मेरी सबसे बड़ी वीकनेस कप है कि मुझे ये कप मग जितने भी है ना बहुत पसंद आने लगे हैं। मतलब मैं जहाँ भी जाऊँ उनको ना देखूँ, उनको पसंद ना करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड हॉस्टल में है तो उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, मैं क्या ही करूँगी, बट स्टिल मुझे ये चीज़ सब चीज़ें बहुत पसंद आने लगी। एंड डायरी ऑल्सो, मेरे को डायरियों में भी बहुत इंटरेस्ट है, मेरे पास 3-4 डायरी है। आई नो कि थोड़ी अच्छी नहीं है बट फिर भी बहुत है। एंड यहाँ पे बहुत महंगी महंगी डायरी मिल रही थी लेकिन काफ़ी सुंदर थी। सो यहाँ भी हमने एक्सप्लोर किया। एक कप और दूसरी डायरी, ये दोनों मेरे दिल को छूने वाली चीज़ें हैं, मतलब ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत पसंद आ जाती हैं। सो वहाँ से मैंने वॉलपेपर लिया, मुझे वॉलपेपर चाहिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मैं वॉलपेपर क्यों ले रही हूँ और मुझे ये वॉलपेपर कहाँ यूज़ करूँगी, ठीक है। फिर कुछ देर हमने डीवी के बाहर बैठे, हमने सोचा नारियल पानी मंगाते हैं क्योंकि नारियल पानी मुझे पीना था बेसिकली, अब बहुत प्यास लगी थी। सो कहीं डीवी के आसपास था नहीं तो हमने सोचा ब्लिंकिट करते हैं, बट ब्लिंकिट पे महंगा दिखा रहा था। सो हम बस पकड़ के अब लेक व्यू जा रहे हैं। हम सोचा लेक व्यू के सामने तो कॉस्ट नारियल पानी मिलता है, ये मैंने 2-3 बार वहाँ से पिया है। एंड मेरे साथ और भी एक बड़ा कांड हो गया कि इन भैया को ड्राइवर से पूछा कि आप कमला पार्क लेक व्यू के वहाँ पे उतार देंगे, उनको पता ही नहीं था। मतलब कैसे ड्राइवर हैं कि ड्राइवर को ही डायरेक्शन कुछ पता ही नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हाँ ठीक है, मैं आधे रास्ते से उतार दूँगा, आप वहाँ से ऑटो पकड़ के चले जाइएगा। फिर मैंने भी ऐसे सिचुएशन बोला चलो ठीक है, कहीं भी उतारेंगे तो जानती पहचानती जगह उतारेंगे। और उन्होंने भगवान जाना जाने कहाँ किस जगह उतारे थे। ऐसे ड्राइवर को नहीं रखना चाहिए, कि ऐसे कि समझदार लोगों को रखना चाहिए जिनको सिटी के बारे में पता हो। अगर कोई नया लोग आएंगे तो उनको खुद ही नहीं पता रहेगा तो वो दूसरों को क्या ही बताएंगे। सो इन्होंने हमें कहीं तो रोक दिया था। एंड जहाँ भी रोका था हमें बहुत प्रॉब्लम हुई वहाँ से जाने में। मतलब एक तो हम फास्ट है, उनको हमें लोकेशन नहीं पता, मैप पे भी नहीं दिख रहा है हमें। मैप पे हमें लेक व्यू 9 किलोमीटर दिखा रहा था और हम लेक के पास भी थे, 9 किलोमीटर और भी चिंता हो रहा था। फिर हम पैदल मतलब हमें ऐसा था कि रास्ता बंद हो गया तो हमें कहीं से दरवाजे डाक के भी आने पड़े क्योंकि हम बहुत थक गए थे। फिर हम पैदल चलते चलते एक आइसक्रीम वाले अंकल से पूछे कि कौन सी जगह है। मतलब मैंने उनसे पूछा ये कौन सी जगह है, उन्होंने बताया कि आपको जाना कहाँ है। मैंने कहा लेक व्यू। उन्होंने एक ऑटो रुकवा दी, बोले आप लेक व्यू चले जाए, इनको छोड़ दीजिए। मैंने पूछा कितने पैसे लोगे, उन्होंने 100 रुपये। मतलब कौन सी जगह है, तो बोले कि चलना है तो चलिए, नहीं तो मत चलिए। फिर उसके बाद एक बहुत अच्छे अंकल आए, उनसे हमने पूछा कि अंकल ये कौन सी जगह है, कहाँ है। उन्होंने बोला कि ये कुछ तो उन्होंने बताया था एंड आई कांट रिमेंबर। तो उन्होंने बोला इस साइड से क्रॉस करके आप जाइए। फिर हम दूसरे साइड क्रॉस करके गए, वहाँ से ऑटो से फिर हम पॉलिटेक्निक चौराहे गए। अब मैं देख रही हूँ कि पॉलिटेक्निक चौराहा नहीं है, फिर भी मैं उतरी। फिर वहाँ से दूसरा ऑटो लिया, फिर वहाँ से पॉलिटेक्निक चौराहा गई, फिर वहाँ से लेक व्यू। मतलब एक तो फास्टिंग, ऊपर से डायरेक्शन भी नहीं पता और लोगों ने हमें कौन कौन से डायरेक्शंस बता दिए। एंड फिर उसके बाद हम लेक व्यू पहुँचे एंड वहाँ से नारियल पानी पिया एंड भांग भी प्रसाद में पिया, जो कि मेरा फर्स्ट टाइम था, पता नहीं था मुझे। मैंने जब पी लिया तब बाद में पता चला कि लोग बता रहे थे कि भांग है उसमें पानी मिला है। एंड इससे पहले जो वीडियो थी जिसमें एक छोटी बच्ची की फैमिली फ़ोटो शूट कर रही थी एंड यहाँ पे हम अपनी फ़ोटो शूट कर रहे थे। पार्क में सबसे पहले जाके हम बैठ गए, हमने सब भूल भाल के हमने सोचा पहले बैठ जाते हैं, बहुत थक गए हैं, अब अपने डेस्टिनेशन पे आ ही गए हैं, अब आराम से बाद में जो होगा देखेंगे, बाद में जाएंगे घूमने फिरने, अभी कुछ देर बैठते हैं। तो कुछ देर हमने बैठा, पार्क को एंजॉय किया, पार्क में कंपनी। फिर उसके बाद हम लेक साइड आ गए एंड ऑलवेज़ की तरह ये जो लेक है वो हमेशा प्रिटी लगता है सनसेट में। सो काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया व्यू था। इसको देखने के बाद हमने अपनी सारी थकान सब चीज़ भूल गए। फिर इसके बाद हमने बोटिंग किया एंड यहाँ आओ बोटिंग ना करो। यहाँ पे एक और काफ़ी प्यारी चीज़ हुई, जो दिन में इतना सारा ट्रॉमा हो गया था उसके अच्छा ये प्यारी चीज़ हुई कि हमने बोला कि कितने में बोटिंग कराएंगे, उन्होंने बोला 70 में। फिर मैंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे। तो एक भैया कह रहे हैं हाँ मैं आपको जानता हूँ, अब चलिए कर लीजिए। मैंने कितने में कराएंगे, उन्होंने कहा 50 में। मैंने कहा भैया आप मेरे को जानते हैं, तो उन्होंने बोला हाँ। सो काफ़ी अच्छा लगा। वो भैया, मैंने 2-3 बार यहाँ करने आई हूँ बोटिंग, वो भैया मेरे को जान चुके हैं, वो भैया मेरे को पहचानते हैं। सो फिर हमने बोटिंग किया एंड बोटिंग एंजॉय किया। एंड ना ये जो लेक की लहरें हैं, ये सनसेट है, ये यहाँ की हरियाली, यहाँ की खुशबू, आई रियली लव दैट सिटी। मुझे नहीं पता कि लोग कैसे कहते हैं कि ये शहर
उन्हें पसंद नहीं है। ये शहर बहुत सुंदर है, बहुत। सो बोटिंग करने के बाद एंड हम डायरेक्ट घर जाएंगे। और यहाँ मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई कि बोट पे फ़ोन रख के शूट करना स्टार्ट कर दिया। So that's all from today. Hope you like this video. So don't forget to share with your friend and subscribe. Comment what is your favorite part. So this is all about we enjoy all that thing today. All tragedy